शंभू शिखर। वाह। नमस्कार, मैं शंभू शिखर मधुबनी बिहार से आया हूँ। हालांकि दिल्ली में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मैंने बहुत मेहनत की। बड़ी मेहनत करके मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, फिर उस पे कब्जा किया। और दिल्ली में रहते हुए मेरे तरह तरह के अनुभव हुए। मुझे तो याद है, एक पुलिस वाला चाय वाले के पास गया। अच्छा। बोला, भाई चाय वाले एक कप देशभक्ति चाय पिला। ओहो। पुलिस ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा एक कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला दे। बोला, भाई साहब देशभक्ति चाय सिर्फ पुलिस वालों के लिए है जो फ्री में पी के जाते हैं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है मत पिला, लेकिन ये बता कि तू देशभक्ति चाय बनाता कैसे है। बोला, जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है। मैं उसे एक कप में इकट्ठी करता हूँ और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूँ। भाई क्या बात है। शादी को लेकर के आज का एपिसोड में प्रदीप जी मैं बता दूं, आदमी या तो समझदार हो सकता है या शादीशुदा। औरत या तो खूबसूरत हो सकती है पत्नी। भाई बहुत अच्छे। नई नई शादी होकर जब दुल्हन आई तो पट्टी ने सबसे पहले अपने पति की सिगरेट छुड़ाई। सिगरेट छुड़ाने के बाद फिर उसके शराब पीने की आदत छुड़ाई, फिर दोस्तों से मिलना जुलना छुड़ाया, और सब कुछ छुड़ाने के बाद एक दिन रोमांटिक होके बोली, अब आप पहले जैसे रहे नहीं। सारी तो उसकी इनकमिंग बंद करा दी, पट्टा पहले जैसा रहे कैसे। तो देश का तो मामला ही ऐसा है। और मैं बेहद युवा हूँ, और युवा जो है अलग तरीके से सोचता है। युवाओं की उम्र शादी करने की नहीं, प्रेम करने की होती है। जी मेरा इस पे बड़ा यकीन है, और वहीं से मैं बात शुरू करता हूँ। प्रदीप जी, आप देश के इतने बड़े कवि हैं। शैलेश जी, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। बहुत अच्छे। तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। हमारी हर कहानी हर जगह सुर्खी में हो दिलबर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। भाई क्या बात है। तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। उसे देने चला एक रोज ग्रीटिंग कार्ड की खुशबू, उसे देने चला एक रोज ग्रीटिंग कार्ड की खुशबू, नहीं पहचान पाया था मैं बॉडी गार्ड की खुशबू। बहुत तोड़ा मुझे फोड़ा, हुआ मैं एम्स में भर्ती, अभी तक आ रही जोड़ों से जर्नल वार्ड की खुशबू। अभी तक आ रही जोड़ों से जर्नल वार्ड की खुशबू। मैं एक कविता अपनी सोना मेरी बड़ी देश में धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रही है जी। मैं इस मंच से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत। आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। अच्छा। आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। ना मौका देखते हैं ना दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे। अच्छा। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, किंतु शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भागे। अपन तो सोने में बचपन से ही बड़े तेज हैं। अच्छा। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। अच्छा। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। आंख तो तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। नींद तो तब टूटी जब दो दो बच्चे हो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। नींद तो तब टूटी जब दो दो बच्चे हो गए। अब तो बस हमारी यही तमन्ना है,
अब तो हमारी बस यही तमन्ना है कि आयोजक हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, अच्छा, साथ में एक रजाई। हम कविता खत्म करते ही मंच पर सो जाएंगे, अगले एपिसोड में बुलाना नहीं पड़ेगा, यहीं से उठकर सीधे कविता सुनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया शंभू शिखर। संगीता जी बता रही थी, मुझे ही सुना रही थी वो तो, कि तुम्हारे गांव का पटवारी पीछे पड़ गया। जी, मैं तो मैथिल हूँ और मिथिला के लोग किसी का उधार नहीं रखते। मैं 2 लाइनें इनको सुना देता हूँ। सुना दे। मेकअप करवाने जब भी तू ब्यूटी पार्लर जाए, आहा, पूरे गांव से चंदा करके बिल बेचारा चुकाए। देख के लगता उसकी जैसे मती गई हो मारी, तेरी जान के पीछे पड़ गया मेरे गांव का पटवारी। तेरी जान के पीछे पड़ गया मेरी गांव का पटवारी। बहुत अच्छे। आम आदमी को सिर्फ रोटी दाल मुबारक, हाय हाय, ताजा बने दामाद को ससुराल मुबारक। वाह वाह को जो देख के हंसते हंसाते हैं, सबकी तरफ से सबको नया साल मुबारक। सबकी तरफ से सबको नया साल मुबारक। गौतम जी कह रहे हैं बहुत अच्छे और हंस भी रहे हैं। उन्हें देख के लगता है ढंग से की जाए तो गेंडे को भी गुदगुदी हो सकती है। महंगाई के इस दौर में वो काम हो गया, घर बैठे बिठाए ही मेरा नाम हो गया। शीला की तरह तुम उधर जवान क्या हुई, मुन्नी के जैसा मैं यहाँ बदनाम हो गया। जो रद्द नहीं हुआ कभी पर मिट रहा हूँ मैं। हाय हाय, योगा किए बिना ही कितना फिट रहा। वाह, कुछ यूं असर रहा है मेरी माँ की दुआ में, सब पिट गए जहाँ पे वहाँ हिट रहा। सब पिट गए जहाँ पे हिट रहा हूँ मैं। गूंगे भी बोल पाए वो अपवाद बना दे, बहरे को सुनाई दूं वो संवाद बना दे। क्या बात है। इतना सा करम मुझ पे तू कर दे मेरे मौला, मुझको किस नेता का तू दामाद बना दे। मुझको किस नेता का तू दामाद बना दे। ये दामाद बनने बनाने का सिलसिला तो जारी रहेगा जी। बिल्कुल ताजी कविता आप लोगों को सौंपता हूँ, खर्राटा। आजकल हमारा सोना किसी को नहीं भाता है, क्योंकि हमारे सोते ही खर्राटों का दौर शुरू हो जाता है जी। हमारे खर्राटे से पूरा का पूरा मोहल्ला थर्राता है। रोज कोई ना कोई घर हमारे खर्राटे ना मारने का ज्ञापन लेकर आ जाता है। ज्ञापन की पर्ची हम तकिए के नीचे धर देते हैं और एक जोरदार खर्राटा भर लेते हैं। बहुत अच्छे। एक बार हमने इतनी जोर से खर्राटा लिया, अगले दिन अखबार में खबर छपी, भारत ने एक और परमाणु परीक्षण किया। यूं तो हमारे पड़ोसी कानों में रुई ठूस कर सोते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे खर्राटों का दौर शुरू होता है, बेचारे अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोते हैं। उनके इस तरह रोने से पानी की समस्या का समाधान हो गया है। मुझे तो एक बहुत पुराना सा शेर याद आ गया। रो रो के उनकी याद में आंसुओं से हमने टब भर दिए, वो आए बेशरम नहाए और चल दिए। उनके इस तरह फूट फूट कर रोने से पानी की समस्या का समाधान हो गया है। अनजाने में ही सही हमारे खर्राटों से जन कल्याण हो गया। इसी तरह एक कवि सम्मेलन में जब रात हो गई ज्यादा, तो हमने शैलेश जी के घर रुकने का जताया इरादा। इनके घर तो हम चैन से खर्राटा भर रहे थे, लेकिन ये बेचारे हमारे जागने की प्रतीक्षा में तिल तिल कर मर रहे थे। कि तभी हमने अपने खर्राटों से ऐसी की बमबारी, डर के मारे भाग गई बिजली बेचारी। और शैलेश जी उस दिन तो सचमुच में ही बहुत बड़ा खेल हो गया। हमने ऐसे ऐसे खर्राटे लिए कि 48 घंटे में 3 बार उत्तरी ग्रिड फेल हो गया। उत्तरी ग्रिड फेल हो गया। अब तो बस यही कामना है श्रीमान, एक बार ऐसा खर्राटा आए कि बहरी सरकार के कान खुल जाए। क्या बात है, वाह वाह। एक बार ऐसा खर्राटा आए कि बहरी सरकार के कान खुल जाए, होश में आ जाए वो जो आतंकवाद का बीज बोते हैं, और नींद टूट जाए उनकी जो संसद में सोते हैं। क्या बात है, वाह वाह। पता होगा जब आप बाजार में फल लेने जाते होंगे, तो जो फल बेचने वाला होता है वो फलों को बड़े सलीके से सजाता है।
वो जितने भी सड़े गले फल होते हैं वो नीचे रखता है और उसके ऊपर एक ताजा फल रहता है जिसे दिखाकर आपको बाकी सड़े गले फल बेच दिए जाते हैं। आज के इस मंच का मैं वो ताजा फल हूं जिसे दिखाकर बाकी ये सारे सड़े गले फल आपको बेच दिए जाएंगे। शंभू भाई ने कहा है कि जो सड़े गले फल है वो बाद में आते हैं, पहले ताजा फल रखते हैं। मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, आदमी की जेब में सारे बढ़िया नोट हो, एक खराब नोट हो, पहले कौन सा चलाएगा? तो खराब नोट चल जाए तो ठीक जी, नहीं चले तो चलाने वाला पिटता बहुत है। नए पापा जी में नया जोश। हाँ। नए पापा जी, तुम्हारा नाम हो गया भैया आजकल, शंभू शेखर नए पापा जी। अब कविता पढ़ के दिखाओ। चलिए जी, होली का त्योहार है, मैं आपसे ही शुरू करता स्वागत है। हूँ। बुढ़िया भी लग रही है जो चंचल सी हसीना, बुढ़िया भी लग रही है जैसे कि स्वर्ण मुद्रिका में कोई नगीना। क्या बात है। हर ओर मौज मस्ती है, रंगों का जोर है, अपना तो वैलेंटाइन है फागुन का महीना। और अच्छे। और अगली जो मैं लाइन आपको सुनाने जा रहा हूँ जी, हिंदी साहित्य में ये मेरे नाम से लिखी जाएगी। अच्छा। बिन प्याज के लहसुन के दाल छौंक रहे हैं। मुझसे तो अध्यापक ने पूछ लिया जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ बताओ। मैंने कहा सर इसका अर्थ ये है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के ड्राइव करती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। बिन प्याज के लहसुन के दाल छौंक रहे हैं, खुद अपनी करामात पे ही चौंक रहे हैं। श्रोताओं को लगता है ये कविता सुना रहा, अच्छा। कुत्तों को ये लगता है जैसे भौंक रहे हैं। टीचर बने थे जो सभी बेकार हो गए, कुछ वैध बने और वही बीमार हो गए। क्या बात है। जो झूठ में फरेब में सबसे ही थे आगे, वो आज के भारत के कर्णधार। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और 4 लाइनें में आज के इस माहौल को, वाह के इस मंच को देकर के बिल्कुल नई चीज। क्या बात। वाह ने ये देखिए गजब ही ढा दिया, बैंगन इन्हें तो इनको पपीता बना दिया, बैंगन इन्हें तो इनको पपीता बना दिया। मुमताज लग रही हो जो अनारकली हो, ओहो, आसिम को सबने शाहजहां ही बता दिया। क्या बात है। अब मैंने शंभू को पूछा, मैंने कहा भाई अनारकली के साथ तो सलीम था, तुमने शाहजहां क्यों बनाया? बोले सर काफिये में यही फिट हो रहा था। तो पर आपको बैंगन कहा तो आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे इसके लिए होली के अवसर पे? कितना भी रंग डालो शंभू नहीं डरेगा, आहा, कोशिश जो भी करेगा भारी उसे पड़ेगा। पीला गुलाबी नीला ये रंग है सारे फीके, कोई भी रंग डालो इस पे नहीं चढ़ेगा, कोई भी रंग डालो इस पे नहीं चढ़ेगा। सही, बिल्कुल अनिल जी सही कह रहे हैं जी। और होली तो वैसे भी रंगों का त्योहार है जी। मैं आखिरी की 4 लाइनें सुना करके अपना स्थान लेता हूँ जी। रंगों का त्योहार है होली का त्योहार, रंगों का त्योहार है होली का त्योहार। आपस में मिलजुल सभी बांटो जग में प्यार की होली आई भैया, कि नाचो ताता धैया। नव युवती को देख कर बुढ़ा मचला जा, पीछे से बुढ़िया आई लठ से दियो बजाए, के बुढ़ा होली खेले, के बुढ़िया लठ से पेले। हर चेहरा रंगीन है मत खेलो ये गेम, कौन सी पत्नी आपकी कौन है दूजी में, अगर पहचान न पाए तो समझो जान से। 21वीं सदी दोस्तों अपने आप में ही अद्भुत सदी आई, और 21वीं सदी की सोच नई, लोग नए सोच कैसे कैसे आए। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ और बात सीधे सीधे वहीं से शुरू करता हूँ। सुनाओ। शैलेश जी, मुझे तो याद है वो लड़कियों के हॉस्टल में आग लग गई, लड़कों ने फायर ब्रिगेड बुलाने की जगह खुद ही मोर्चा संभाल लिया। लड़कों ने तो आग पे 2 घंटे में काबू पा लिया,
बाद में पुलिस को लड़कों पे काबू पाने में 6 घंटे लगे। और आप देखिए एक नया कानून आया है, हमारी ऑडियंस इतनी यंग है, जानते हैं कि ग्रेजुएशन पीरियड 4 साल का होना चाहिए। जी आजकल भाई 3 साल करें, ग्रेजुएशन 4 साल का होना चाहिए। बहस चल रही है। इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, मैं 4 लाइनों में हास्य व्यंग सौंपता हूँ। जी। कम सिन सी कली भोर की कुंभला सी जाएगी, क्या बात है, होगी जो गुल बदन सी वो मुरझा सी जाएगी, आएगी पहले साल में खिलता हुआ कंवल, यारो वो चौथे साल में बुढ़िया सी जाएगी, यारो वो चौथे साल में बुढ़िया सी जाएगी। इनका कहना ये तो पहले साल में भी जाएंगे तो चौथे से ही लगेंगी। फ्रेश। वो तो बिना कॉलेज के भी वैसे ही लग रही है। थैंक यू। अच्छा, एक दूसरी नई पढ़ाई के साथ नई एक परेशानी आ गई जी कि जी आपको अटेंडेंस भी होनी चाहिए, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया। अब बेचारे कॉलेज में जाके क्या करेंगे जी। सोचा था हसीनों के संग गुल खिलाएंगे, बैठे हुए कैंटीन में तबला बजाएंगे, तौबा ये अटेंडेंस ये कमबख्त सेमेस्टर, तौबा ये अटेंडेंस ये कमबख्त सेमेस्टर, कॉलेज में अब हम क्या झुनझुना बजाएंगे। और कॉलेज के हर किसी स्टूडेंट के अपने अपने तरीके होते हैं जी। एक मेडिकल के स्टूडेंट को अगर प्यार हो जाए तो क्या कहेगा, मैं 4 लाइनें देख रहा हूं। मेडिकल के स्टूडेंट को प्यार हो जाए, 21वीं सदी का प्यार देखिए आप। हाँ जी। ये इश्क है आसान नहीं एहसास हो गया, क्या बात है, क्या बात है, जाने क्या तुझ में था जो इतना खास हो गया, वाह। यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, ऑपरेशन थिएटर ओटी, यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, किडनी बदली थी तो बाईपास हो गया, किडनी बदली थी तो। पूरे देश के विद्यार्थियों की एक समस्या है बस जी। 4 लाइनों में मैं रखता हूँ जी। कॉलेज में हम आते ही बिंदास हो गए, वाह, पहले ही सेमेस्टर से सबके खास हो गए, हर साल फेल खुद तो होते ही रहे मगर चीटिंग जो करते थे हमारी पास हो गए, चीटिंग जो करते थे हमारी पास हो गए। बहुत अच्छे। और प्यार ने अगला स्टेप लिया साहब जी। महबूबा की हम फैन सी चप्पल पे मर मिटे। हाय हाय हाय, क्या बात है। और अगली लाइन नेहा जी आपके लिए जी। महबूबा की हम फैन सी चप्पल पे मर मिटे, क्या बात है। उस रेशमी दुपट्टे की मलमल पे मर मिटे, ओए होए। जिस दिन से खाट उनसे हम उधार लाए हैं, खाट, जिस दिन से खाट उनसे हम उधार लाए हैं, यारो कसम खुदा की है खटमल पे मर मिटे, यारो कसम खुदा की है खटमल पे मर मिटे। 21वीं सदी का कवि हूँ और देश की परिस्थितियां 4 लाइनों में, जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है उसको 4 लाइनों में शब्द देना चाहता हूँ। सुनाओ। बोले बिना जो रह गए संवाद ही खुश है, हर ओर भ्रष्टाचार में अपवाद ही खुश है, क्या बात। ससुराल हो या राजनीति या की खेल हो, यारो हमारे मुल्क में दामाद ही खुश। क्या बात है। मैं 2 नए मुक्तक और अलग अंदाज के आप लोगों को सौंपता हूं। नई पीढ़ी, नए तरीके के नए खेल। जी, 21वीं सदी के नए खेल। बिना सुर ताल के ही ये हमेशा गुनगुनाएगी। अच्छा, कोई सुर ताल नहीं है जी, आजकल के गानों में भी देख लो, दिख भी रहा है। बिना सुर ताल के ही ये हमेशा गुनगुनाएगी, बुजुर्गों को ये अपने इश्क का किस्सा सुनाएगी। क्या बात है। नई पीढ़ी नई टेक्नोलॉजी में इतनी माहिर है, ये सोशल साइट पे अपनी ये शादी खुद रचाएगी, ये सोशल साइट पे अपनी ये शादी खुद रचाएगी। नहीं लेगी नई पीढ़ी किसी की भी मदद कोई, न इनके पास होगा देखना साथी अदद कोई, न इनके पास होगा देखना साथी अदद कोई। ये इंटरनेट
अपनी नई दुनिया बसा लेगी, जहाँ ना सास न ससुरा न जेठानी ननद कोई। क्या बात है। जहाँ ना सास न ससुरा न जेठानी ननद कोई। धन्यवाद। क्या बात है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।